रिश्तों में रिजेक्शन और अपने घर में ही रिजेक्शन मिलने लगे। रिजेक्शन मतलब पता है ना, जब कोई नकारने लगे, कोई तुमको गलत साबित करने लगे और तुम्हारे रिश्तों में तुमको गलत साबित करके छोड़कर चला जाए, तुम्हें बदला लेने की भावना अंदर से आने लग जाए और तुम्हें यह लगने लगे कि यह रिश्ता मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अगर तुम अपने पति को पाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपने रिश्ते को वापस पाने के लिए हर हाल में तैयार हो, तो भैया 9 गोमती चक्र लेकर के ये 2 अक्षर बोल दीजिए। फिर देखना ये गोमती चक्र धीरे 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 घूमने लगेगा और उसका दिमाग भी वैसे वैसे घूमकर आपकी तरफ हो जाएगा और वो वही करेंगे जो तुम चाहोगे। सीधा समाधान बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें रिश्तों में, संबंधों में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें व्यवस्थित किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हें जिताने के सारे साधन बनाए जाते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम किसी भी तरह से अनुकूल हो जाओ, लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुमसे मिल जाओ, इसका साधन क्रिएट किया जाता है। यहां 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। यहां का सक्सेस रेट 96% प्लस है। और एक बात कहूं, यहां बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, खगोलिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, भृगु संहिता, रावण संहिता, अनेकों ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च निकालकर छोटी छोटी चीजों में आपको बता दिया जाता है। आप बड़ी चीज पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, साधारण बिल्कुल सूक्ष्मता से, जैसे आज कह रहा हूं, 9 गोमती चक्र लेकर ये 3 अक्षर बोलने हैं। मात्र इतना करने से गोमती चक्र में एक आकर्षण क्रिएट होगा, उसमें एक शक्ति बढ़ेगी और आपका जीवन ठीक हो जाएगा। यह नवरात्रि विशेषांक है। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाने का साधन बता रहा हूं। तुम्हारे बेटे और बहू के जीवन में खुशियां लाने का साधन है। तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारा ध्यान नहीं रखते तो उसका साधन है ये। तुम्हारे खुद के पति पत्नी में कोई संबंध में खराबी आ रही है तो उसका साधन है ये। तुम जिसको पति मानते हो या पत्नी मानते हो, उसके जीवन में कोई अव्यवस्था है, वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है और तुम उसे हर हाल में पाना चाहते हो, उसका साधन है ये। तुम्हारी बिटिया और दामाद को ठीक करने की व्यवस्था है ये। उनके जीवन में खुशियां लाने का साधन है ये। उसका अधिकार मिले उसको, उसका साधन है। आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, आपको आपका सत्कार मिलना चाहिए, आपको आपका प्यार मिलना चाहिए, उसका साधन बता रहा हूं। रिश्तों की क्या क्या परिभाषा है, रिश्तों को आप कैसे देखते हो और कैसे समझते हो। अभी मुझे कल परसों कोई इंसान मिले, वो बोले पूजा पाठ तो गुरुजी बुढ़ापे का काम है, जवानी में तो कमाना चाहिए, यंग एज में तो काम करना चाहिए, सारा का सारा फोकस पहले वर्किंग पर करें, कर्मयोगी बने, कर्मठ हो जाएं और कर्मशील होकर खूब काम धाम करें। बुढ़ापे में क्या है, कोई काम बचेगा नहीं, तब पूजा करेंगे ना, तो भगवान को भजेंगे, सिर्फ एक समय में एक ही काम करेंगे। मैंने कहा भैया एक बात बताना जरा, भगवान को ताजे पुष्प चढ़ाए जाते हैं या बासी या सूखे हुए, जरा सोच कर बताना। तो उन्होंने कहा भगवान को ताजे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सूखे फूल तो नहीं चढ़ाते। मैंने कहा जब तुम सूख जाओगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, उस समय तुम पूजा कैसे करोगे? तुम्हारा अभ्यास नहीं होगा, तुम्हारा वो जो स्वभाव में, नेचर में, व्यक्तित्व में बना हुआ है वो तुम्हारे होगा नहीं, तुम कर कैसे पाओगे? और उस समय इंद्रियां तो और ढीठ हो चुकी होंगी, चाहे वो मनोवृत्ति हो, चाहे वो बौद्धिक वृत्ति हो, चाहे आत्मिक वृत्ति हो, वो बहुत ढीठ हो चुकी होगी। उस समय तुम लगाओगे कैसे? एक कवि किराज लिखते हैं, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे,
चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे कर ले जवानी में, भजन धीरे धीरे। तुम मनन करो, तुम चिंतन करो, तुम ये मंत्र पढ़ो, तुम्हारा जीवन ठीक करने का साधन महादेव के पास है। नवरात्रि तुम्हें मालूम है ना, नवरात्रियां 4 होती, 2 नहीं होती। 2 गुप्त नवरात्रि, 2 साकार नवरात्रि। और नवरात्रि ही एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा पर्व है जिसको नर गंधर्व किन्नर देव राक्षस सभी मिलकर करते हैं। नौखंड में और किसी द्वीप में ऐसा कोई है नहीं। पशु पक्षी भी नवरात्रि मनाते हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ती है इसकी। एक बात कहूं, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिस समय पशु पक्षियों का स्वाभाविक प्रक्रिया में परिवर्तन आता है, उनके निजता में परिवर्तन आता है। जब भी पशु पक्षियों को ट्रेंड करना हो, उसका सही समय चैत्र के नवरात्रियों से प्रारंभ किया जाए अगर, तो पशु पक्षियों को अच्छी तरीके से ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि उनके मानस में परिवर्तन आता है। आपके घर में खूब लोग बीमार पड़ते हो, आपके घर में बार बार लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा हो और हर हाल में तुम डॉक्टरों से परेशान हो, शरीर की कोई दिक्कत बनी ही रहती हो अगर, तो तुम्हारे घर का जल खराब है, अपना बोर बंद कराओ और नवरात्रि के समय नया बोर कराइए। उसके बाद आप देखिएगा आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। लक्षण है। हाँ? तुम्हारे नाखून के आगे की त्वचा खूब टाइट हो जाती हो, खूब सख्त हो जाती हो और सूख जाती हो। सबसे ज्यादा नाखून के पीछे के भाग में त्वचा सूखती हो। ऐसी कंडीशन में तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे अपने निजी लोग ही तुम्हारे दुश्मन हैं और वही तुम्हें तकलीफ देंगे सबसे ज्यादा, और तुम्हें वही परेशान करेंगे। ये लक्षण है। बाल झड़ रहे हो, आकृति खराब हो रही हो, सुंदरता डाउन हो रही हो, तुम्हारा स्वभाव खराब हो रहा हो, तुम्हारी दिनचर्या खराब हो रही हो, तुम्हारे चाहने वाले कम हो रहे हो, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे दुश्मन हो रहे हो, तुम्हें समझना चाहिए राहु का प्रकोप है और मंगल इसमें संसर्ग कर रहा है। यह अंगारक योग बनाएगा और सब बर्बाद कर देगा। दुनिया में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम में, अष्टम में, नवम में, एकादश में अथवा छठे भाव में राहु, मंगल और बृहस्पति अथवा राहु और शनि अथवा राहु मंगल शनि किसी भी तरह से संसर्ग कर जाएं तो यह कैंसर कारक है। ऐसे छोटे छोटे लक्षण आपकी कुंडली में लिखे होते हैं। तो जब तुम कुंडली मिलाते हो ना, तो वो केवल 36 गुण मिलाने का काम नहीं है। कुंडली मिलाते समय बहुत सारी चीजों का काम है। वहां पंडित लोग ठीक से काम नहीं करते, उन्हें नॉलेज नहीं होता, उन्हें ज्योतिष का सही पता नहीं होता। इस चक्कर में रिश्ते आगे जाकर खराब हो जाते हैं। उन्हीं रिश्तों को ठीक करने का साधन बताता हूं मैं। रिश्तों में, संबंधों में, कहीं पर किसी भी रिश्ते में कोई खराबी है, उसको ठीक करने का साधन बताने का हमारा काम है। हमारे यहां लब्बिद एस्ट्रोलॉजी में हम आपके हर रिश्ते को, चाहे वो बूढ़ा दादा अपने नाती पोतों के लिए परेशान है, चाहे नाना अपने बेटी के बच्चों के लिए परेशान हो, चाहे संस्कारों के लिए परेशान हो, चाहे उनकी प्रवृत्तियों के लिए परेशान हो, चाहे उनके रिश्तों के लिए कोई परेशान हो, चाहे तुम्हारी बिटिया और दामाद के साथ दिक्कत है, चाहे तुम्हारे बेटे और बहू के साथ दिक्कत है, अथवा तुम्हारे खुद के जीवन में कोई समस्या है, हम हर स्थिति में तुम्हारे साथ हैं। हम समझाएंगे, हम बताएंगे, हम संवारेंगे, हम संभालेंगे, हम मंत्र बताएंगे, हम पूजा बताएंगे, हम पाठ बताएंगे, हम तरीके से तुम्हारे जीवन में रंग भरने का काम करेंगे। हमारे यहाँ 96% लोग ठीक हो जाते हैं ये करने से। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मैं रिश्तों और संबंधों को मधुर बनाने का काम कर रहा हूं। हमारे यहाँ 4000 लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टीम आपको हर बार एक नई चीज को बताने का काम कर रही है, और इस पर हम लोग बहुत जागृत रूप से काम कर रहे हैं। जो 25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, उसमें रोज की रोज संख्या बढ़ रही है। रोज देश विदेश तक ये यात्रा बड़ी हो रही है। इस यात्रा में आप भी एक राहगीर हैं, सम्मिलित हो जाए। विश्वास और भरोसे से जुड़िए। यह जीवन को परिवर्तित करने का साधन है। दुनिया में एकमात्र, दूसरा है ही नहीं। हा? कोई व्यक्ति हार्ट का डॉक्टर हो, वो बोले मैं हड्डी भी देखता हूं। कोई नीरो का सर्जन हो, वो बोले कि मैं स्किन भी देखता हूं। सही नहीं है। हमने डे 1 से आज तक एक ही बात कही कि हम सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को, संबंधों को और वैवाहिक जीवन को देखते हैं और कुछ नहीं देखते। इस कारण से विश्व के एकमात्र स्थान
में आपका स्वागत है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिश्तों और संबंधों के बारे में बात हो रही होती। और बात क्या, ये समाधान, ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। कोई बड़ा संकट है, तुम्हें लगता है कि इसे हर हाल में मुझे पाना है, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। हम हर हाल में तुम्हें तुम्हारे व्यवस्थाओं को मजबूत करके देने के लिए बाध्य होंगे। हम हर संभव प्रयास करेंगे। 96% प्लस लोग तो ठीक हो ही जाते हैं, 1-8% की मैं बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट गॉड। मैं भगवान का पुजारी हूं, भगवान नहीं हूं। मैं डॉक्टर हूं, हो सकता हूं, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, पूरी श्रद्धा और विश्वास से ही उपाय करें। उपाय क्या है? 9 गोमती चक्र चाहिए और 5 गुड़हल के फूल चाहिए, 5 इलायची चाहिए। इसे कैसे प्रयोग करना है और कौन सा मंत्र बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपके बीच में एक आपका अनुभव शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मेरी पूजा हो गई और पूजा जैसे हो गई वैसे अच्छे से बात करने लगे। आज मुझे इतने महीनों के बाद में आज वो मुझे मिले, बहुत खुश थे, बात किए अच्छे से। मैं भी बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। मैं बहुत प्यार करती, ऐसा मोड़ आया कि वो मुझसे दूर जाने लगी लाइफ से। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, लेकिन एक दिन अचानक मैंने आपका वीडियो देखा और अचानक मेरे मन में आ गया कि मैं आपसे बात करूँ और आपके यहाँ संपर्क करूँ। मैंने किया, जैसे मुझे पता चला कि मेरे हो जाएगा, ये आपने बोला, तभी मुझे एकदम अच्छा लगा कि हो जाएगा करके। इसके लिए मैंने आपके यहाँ पूजा कराई, सफल हो गए। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा ही आशीर्वाद गुरुजी आप मेरे ऊपर रखना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। आपको बहुत 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 थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आप हर बार बार विजयी हों, श्रेष्ठ हों और जीवन में सुख प्राप्त करें। उपाय की ओर ले चल रहा हूं। माता के सामने आप आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको नमन करें, वंदन करें और एक लाल कपड़े के ऊपर 9 गोमती चक्र रख लें। गोमती चक्र जो आप रखेंगे उसको कोशिश करिएगा उसका जो सपाट वाला भाग है उसको ऊपर रखिएगा। हमेशा उसको पलट कर लोग रख देते हैं, उसको ऊपर रखिएगा। वो जो गोल वाला भाग है वो नीचे रखिएगा। थोड़ा ढनकती है इसलिए संभाल कर रखना होगा। 5 गुड़हल के फूल रखिए उसके बीच में, 5 इलायचियां रखिए और जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं इसको 5 बार ही बोल दीजिए। बोलने के पहले आपको अपने दोनों हाथ उस सामग्री के ऊपर ऐसे छाया की तरह आच्छादित कर देना है और यह मंत्र बोलना है जो मैं कहने जा रहा हूं। इस मंत्र को बोलने के पहले हाथों को आच्छादित करें ताकि ये लकीरों में परिवर्तन आ जाए और ये लकीरें चेंज होने लगे। धीरे धीरे इनमें जो नीचे आपने गोमती चक्र रखे हैं इसमें वाइब्रेशन होगा, जैसे कि वो हिल रही हो अथवा वो वाइब्रेट हो रही हो। तो उससे आप भयभीत नहीं हुई, ये एक मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि इस मंत्र में बहुत ताकत और बड़ी क्षमता है। इसको आच्छादित करें, उधर देखें नहीं, बिल्कुल सामने देखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपना मुख 90 डिग्री ऊपर करके ध्यान वाली मुद्रा में सामने रखिएगा और यह मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलने के पहले जिसे तुम ठीक करना चाहते हो, जिसको अनुकूल बनाना चाहते हो, उसका नाम लेकर के माता से प्रार्थना करनी है और यह मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्लीम षोडश मात्र के भ्यो नमः। क्या कहना है? षोडश मात्र के भ्यो नमः। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, ये मंत्र बहुत जागृत है। ये ऐसा अद्भुत मंत्र है जिस मंत्र के बगैर, जिसकी पूजा के बगैर दुनिया का कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। ये वो माताएं हैं 16 जिनका आवाहन आपके हर पूजन में, हर विवाह के कार्य में, हर मंगल कार्य में किया जाता है। उनका आप आवाहन कर रहे हैं, आप उनका नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं। ये 5 बार मंत्र बोलकर अंत में पूजा सामग्री उठा करके सारी की सारी नदी में प्रवाहित करनी है, कपड़े में बांधकर। जिस कपड़े पे आपने सारा कुछ रखा उसमें पोटली बनाकर अपने मस्तक से लगाएं, प्रणाम करें, अपनी प्रार्थना फिर से दोहराएं और बहते हुए जल में, नदी में, बावली में अथवा किसी कुएं में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिए, मन से करिए ताकि इसका आपको लाभ मिले। उपाय हम बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है।
आपको लाभ होगा तब जब तुम श्रद्धावान होकर करोगे। केवल चेक करने के लिए, केवल बस कर लेने के लिए नहीं, पूरी श्रद्धा से करिए। परमात्मा आपकी मदद करने के लिए ये वीडियो तुम्हारे सामने लेकर आया है। अब आपका काम है कर्मयोगी इस तरह से बनो कि इस पे पूरा विश्वास करके इसे करो। आपके जीवन में तत्काल लाभ होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक और बात कहूं, बहुत मन से और बहुत मेहनत से, बड़े परिश्रम से इस वीडियो को बनाया गया है। आप दुनिया भर के अनसन जाने क्या क्या चीजें उठाकर अपने स्टेटस पर लगाते हो, वो किसी के काम आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे वीडियो आप अपने स्टेटस पर लगाओगे तो न जाने किसी का जीवन परिवर्तित हो जाए, न जाने किसी का जीवन चेंज हो जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाभान्वित लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। धर्म करने का ये एक अच्छा तरीका है। हमारे जीवन में खुशियां आए, बाकी लोग भी खुश हो जाएं, ये भावना ही प्रेम की है। इस भावना को और ओतप्रोत करें और बढ़ावा दें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसा करने से तुम्हें सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और इससे प्रोत्साहन मिलता है हमारी टीम को। ये टीम और मेहनत करेगी और ज्यादा नई चीजों पर रिसर्च करेगी और हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप जितना ज्यादा इसको आत्मसार करेंगे, जितना इसका लाभ लेंगे, उतना ज्यादा हम और अच्छी तरीके से तुम्हें नई चीजें बता पाएंगे। हमेशा प्रयास है, प्रयत्न है कि आपको अच्छी चीजें बताएं। आपका प्रेम स्नेह मिलता है, खूब सहयोग मिलता है, इसलिए ये कारवा सालों साल से चल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।